दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी भी बिल्कुल 100,000 इयर्स ऑफ ह्यूमन रिफाइनिंग जैसी ही होने वाली है। इसमें भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक सेक्ट का लीडर होता है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो अकेले ही एक उंगली से पूरे के पूरे सेक्ट को बर्बाद कर सके। उसका इतना ज्यादा खौफ होता है कि सारे के सारे लोग उससे काफी ज्यादा डरा करते थे। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका सीरीज में नाम चैन मिंग होने वाला है उसके सामने टिक सके। ये सारी चीजें चैन मिंग के साथ बिल्कुल ही अचानक से हो गई थी, जिसके बारे में वो खुद भी अनजान था। लेकिन इस तरह के वर्ल्ड के अंदर आने के बाद जहाँ पर एंशिएंट पावर और इस तरह की चीजें हो, वहाँ पर आने के बाद उसे काफी अच्छा भी लगता है। और उस जगह पर आने के बाद वो खुद की और ज्यादा पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि हर जगह पर उसी का राज हो और उसका जो सेक्ट है वो दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन जाए, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन उसी के सेक्ट के जो सारे के सारे मेंबर होने वाले हैं वो उसके ही जासूस होंगे, यानी कि वो उसके जो दुश्मन सेक्ट है जो कि निंग चैन के दुश्मन होने वाले हैं उन सभी के सपोर्टर होंगे। इसी वजह से चैन मिंग को सबसे ज्यादा खतरा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही सेक्ट के मेंबर से है कि वो न जाने कब उसे धोखा दे दे, उसे खुद भी नहीं पता था। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ से सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है चैन मिंग से, जो कि किसी तरह का गेम खेल रहा था। असल में वो इस खेल के अंदर एक नंबर का नूब होता है। उसने पहला लेवल को ही क्रॉस करने के लिए करीब 8,000 बार ट्राई कर लिया था, लेकिन पहले लेवल का जो बॉस था वो उसे अभी तक के नहीं मार पाया होता है। लेकिन हर नूब जो होता है वो कभी न कभी तो सोचता है कि क्यों ना वो हैक का इस्तेमाल करे ताकि हैक की मदद से वो इस गेम को जीत जाए। इसी तरह की कोशिश यहाँ पर चैन मिंग भी करने के बारे में सोच रहा था। उसका जो खेल होता है उसके अंदर उसे स्काईनेट नाम के एक बॉस को मारना था। गेम यहाँ पर चैन मिंग को वार्निंग देता है कि तुमने करीब 8,000 बार ट्राई कर लिया है। ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है जो कि तुम बार बार मरते जाओ और यहाँ पर तुम्हें दोबारा मौका मिलता जाएगा। ये तुम्हारा सबसे आखिरी मौका होगा। तो तुम्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तभी यहाँ पर इस आखिरी ट्राई को करना, वरना अगर तुम इस बार भी हारे ना तो तुम्हारा अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ गेम के अंदर तुम खत्म हो गए, बल्कि रियलिटी में भी तुम्हें मार दिया जाएगा। तो 10 बार सोच समझ के आखिरी बार इस खेल को वापस से पूरा करने की कोशिश करना। चैन मिंग सारी वार्निंग को इग्नोर मार देता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो तो आखिरी बार में हैक का इस्तेमाल करेगा और हैक करके वो ये लेवल क्रॉस करेगा। शुरुआत में वो बिना हैक के यहाँ पर गेम को खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। स्काईनेट नाम का जो बॉस था वो यहाँ पर चैन मिंग की मार मार कर अच्छी तरह से धुलाई कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसने बस एक ही अटैक के अंदर चैन मिंग के दोनों हाथ को काट दिया था। चैन मिंग कह रहा होता है मेरे तो हाथ ही नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि नहीं, कैसे भी करके मैं यहाँ पर आज तो इस लेवल को पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन तब उसकी सिस्टम उससे बताती है कि चैन मिंग देखो, तुम्हारे यहाँ पर जीतने के चांस ना सिर्फ 1000 में से 1% है, तो तुम्हारे पास अब भी मौका है, इस गेम को क्विट कर दो वरना तुम इतना पछताओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं हो। लेकिन चैन मिंग यहाँ पर सारी की सारी वार्निंग को इग्नोर मार रहा था और इस बार भी जब वो यहाँ पर हार जाता है तो स्काईनेट वहाँ पर चैन मिंग से कहता है कि बस खत्म हो गया तुम्हारा चांस। अब हम यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो कि इस गेम के अंदर है और इस गेम के बाहर भी है, हर जगह से तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो चलो अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्काईनेट ने वहाँ पर अपने सोल्जर की आर्मी को बुला लिया था ताकि सारी की सारी आर्मी मिलकर यहाँ पर चैन मिंग का खेल खत्म कर सके। लेकिन तब चैन मिंग यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए हैक का इस्तेमाल कर लेता है और स्काईनेट के सिस्टम को हैक करते हुए यहाँ पर उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर देता है। इस वजह से स्काईनेट के अंदर तो अलर्ट वाला अलार्म बजना शुरू हो गया था और अलार्म के साथ साथ उसके सिस्टम में मेल फंक्शनिंग हो जाती है। चैन मिंग तो एकदम ज्यादा खुश था कि वाह, मैंने तो यहाँ पर गेम को ही बर्बाद कर दिया, अब देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या ही कुछ बिगाड़ लेता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्काईनेट के अंदर इतनी पावर थी कि वो अभी भी यहाँ पर चैन मिंग को खत्म कर सकता है। चैन मिंग समझ चुका था कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं, वो यहाँ पर मरेगा ही और उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चैन मिंग यहाँ पर स्काईनेट का जो कोर था उसके पास, वो उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी डेस्टिनी ही बदल दी थी। यानी कि अब वो यहाँ से किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है जहाँ पर ना ही स्काईनेट रहेगा ना ही कोई और रहेगा जो वहाँ पर जाकर उसकी जान ले सके। चैन मिंग की जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को किसी एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर पाता है जहाँ पर वो एक सेट का लीडर था। उसके सेट का नाम जुन लॉन्ग सेक्ट होता है। वहाँ पर जितने भी खड़े लोग थे वो सभी चैन मिंग को ग्रीट करते हुए
कह रहे होते हैं कि लीडर आपका स्वागत है, आज ही के दिन आपकी ताजपोशी की गई है और आज से आप जुनलुंग सेक्ट के नए लीडर बन चुके हो। चैनमिंग एकदम हैरान था कि अरे वाह, ये मैं कैसी दुनिया में आ गया। मुझे तो लगा था कि स्काईनेट मुझे मारने वाला, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास उसका कोर था, इस वजह से मैंने अपनी डेस्टिनी बदल दी है। ये वर्ल्ड मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। साथ ही मैं यहाँ का एक लीडर भी हूँ। वहाँ पर रखी हुई जैसे ही चैनमिंग शराब पीता है, उसे लग रहा था कि ये तो बहुत ही बढ़िया वाली शराब होगी, लेकिन शराब पीते साथ ही उसे वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं क्योंकि शराब के अंदर पॉइजन मिला दिया गया था और जैसे ही पॉइजन का असर उसके अंदर होता है वो वहाँ पर बेहोश होने लग गया था। तब उसके सामने सेक्ट के 3 मास्टर आते हैं जो तीनों के तीनों एक नंबर के यहाँ पर जासूस लोग हैं। ये जुनलुंग सेक्ट का जो दुश्मन सेक्ट है वहाँ के लोग हैं और जुनलुंग सेक्ट में एक जासूस की तरह रह रहे हैं। उन लोगों ने ही शराब के अंदर पॉइजन मिलाया था ताकि वो लोग यहाँ पर जुनलुंग सेक्ट के लीडर की ही जान ले सके। इसके बाद जो जुनलुंग सेक्ट का दुश्मन सेक्ट जो कि जुनतियान सेक्ट है वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमला कर देगा। पॉइजन की वजह से जैसे ही चैनमिंग जो था बेहोश हुआ था वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसे किसी तरह की सील दिखाई देती है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट का निशान बना था। वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाते साथ ही सामने एक टीवी स्क्रीन आ जाती जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे। उसके अंदर से चैनमिंग को ये पता चलता है कि ये किसी तरह का डिवाइन ट्रेजर है जो कि जुनलुंग सेक्ट का सबसे खास चीज है। जो भी जुनलुंग सेक्ट का लीडर बनता है उसे यहाँ पर यही डिवाइन ट्रेजर दिया जाता है। ये डिवाइन ट्रेजर कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि एक इस तरह का सिस्टम है कि वो किसी भी इंसान को लूजर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकता है। बस यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर जो होगा वो अपने होस्ट को किसी तरह के मिशन वगैरह देगा और जैसे वो मिशन पूरे होते जाएंगे उसका होस्ट अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करता जाएगा। इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए पिल वगैरह उतनी ज्यादा यूज नहीं होगी बल्कि ये डिवाइन ट्रेजर ही होगा जो अपना मिशन कंप्लीट करते साथ ही अपने होस्ट को अलग अलग तरह की स्किल देगा और उसकी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज करेगा। ये सारी चीजें सुनकर तो चैनमिंग एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर चैनमिंग से कहता है कि देखो, इस वर्ल्ड के अंदर ना तुम्हारी बॉडी पॉइजन की वजह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना होस्ट एक्सेप्ट करते हो तो इसके बदले मैं यहाँ पर तुम्हें रीबॉर्न कर सकता हूँ और तुम पॉइजन खाने के बाद भी वापस से जिंदा हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो भी मैं तुम्हें टास्क दूंगा या फिर मिशन दूंगा उसे पूरा करना पड़ेगा और मुझे एज अ मास्टर तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। चैनमिंग यहाँ पर ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि वो यहाँ पर हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे कि तभी जुनलुंग सेक्ट के पास जुनतियान सेक्ट के लोग आ जाते हैं जो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल के साथ आए हुए थे ताकि जुनलुंग सेक्ट को खत्म कर सके। वो लोग यहाँ पर उसी डिवाइन ट्रेजर को लेने के लिए आए थे जिसके अंदर अभी चैनमिंग जा चुका है। जुनतियान सेक्ट का लीडर वहाँ पर कह रहा होता कि करीब 1000 साल से मैंने इंतजार किया है इस जुनलुंग सेक्ट को खत्म करने का और देखो आज मुझे मौका मिल गया। आज मैं जुनलुंग सेक्ट को खत्म करने के बाद इसके अंदर से वो डिवाइन ट्रेजर हासिल कर लूंगा जिसके पीछे सारी की सारी दुनिया पड़ी हुई है। सभी लोगों ने जुनलुंग सेक्ट का जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था ताकि प्रोटेक्शन शील्ड को यहाँ पर तोड़ सके। जुनलुंग सेक्ट के जो 3 जासूस थे वो लोग यहाँ पर बड़े आराम से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि कब यहाँ पर ये जुनलुंग सेक्ट का प्रोटेक्शन शील्ड टूटेगा और ये सेक्ट बर्बाद होगा, क्योंकि असल में तो ये लोग इसी सेक्ट के हैं लेकिन एक नंबर के जासूस हैं जो कि दुश्मनों का साथ देते हैं। वो लोग कह रहे थे कि पिछला वाला जो जुनलुंग सेक्ट का लीडर बना था वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी वाला जो लीडर बना है वो तो एक नंबर का लूजर बंदा है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस सेक्ट को आज के दिन प्रोटेक्ट कर पाएगा। आज के दिन जुनलुंग सेक्ट का खत्म होना बिल्कुल तय हो चुका है। वही जुनलुंग सेक्ट के अंदर चैनमिंग जो था पॉइजन की वजह से जो उसकी बॉडी मर गई थी उसे ताबूत के अंदर रखा गया होता है। अगर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चैनमिंग ने यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर का टास्क एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी बॉडी यहाँ पर रीबॉर्न हो जाएगी। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो कि वही डिवाइन ट्रेजर ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर आने के बाद उन्हें चैनमिंग की बॉडी दिखाई देती है। वो लोग कहते हैं कि अरे वाह, सेक्ट का लीडर तो बड़े आराम के साथ यहाँ पर मरा हुआ है, चलो पहले इसे ही खत्म करते हैं। क्या पता इसने अपनी बॉडी के अंदर ही उस डिवाइन ट्रेजर को छुपा कर रखा हो, इसलिए वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अपने पास से हथियार वगैरह निकाल कर चैनमिंग की बॉडी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर चैनमिंग से कह रहा होता है कि जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा मिशन तो मैं तुम्हें दोबारा से रीबॉर्न नहीं कर पाऊंगा। तब ये सुनकर चैनमिंग जो होता है वो यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर का जो मिशन था उससे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हारा मिशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, चलो अब मुझे जल्दी से यहाँ पर रीबॉर्न कर दो। लेकिन मेरे पास कुछ खास पावर तो नहीं है, तो मैं वापस से रीबॉर्न होने के बाद जुनतियान सेक्ट को कैसे खत्म कर पाऊंगा। डिवाइन ट्रेजर कहता है उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बंदोबस्त मैंने पहले से ही कर दिया है। जैसे ही वो बदमाश जो महल के अंदर घुसकर चैनमिंग की बॉडी को हथियार से खत्म करने वाले थे कि उनके ऐसा करने से पहले ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चैनमिंग के पास एक एक्सट्रीम सोल गैदरिंग लेवल का एक कार्ड आ जाता है, यानी कि उस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग की कल्टीवेशन पावर जो कि अभी कुछ भी नहीं थी वो सोल गैदरिंग लेवल पे पहुंच सकती है, जो कि कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत ही हाई लेवल का रेल्म माना जाता है। और जैसे ही चैनमिंग ने यहाँ पर सोल गैदरिंग लेवल का वो कार्ड इस्तेमाल
इस्तेमाल किया था उसकी मरी हुई बॉडी होश में आ जाती है और होश में आते साथ ही उसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकला था कि वो ऑरा सीधा आसमान तक को चीर देता है। पूरे जुनतियान सेट की हवा टाइट हो चुकी थी कि अरे बाप रे ये क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा कौन सा इंसान आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर तो पूरा तबाही आ चुकी है। जैसे वो सारे लोग उस ऑरा को ध्यान से देखते हैं, उस ऑरा के अंदर उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि चैन मिंग ही था। उसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। वही ऑरा उससे हवा में उड़ाते जा रहा था। सारे लोग कहते हैं अरे ये चैन मिंग तो मर गया था ना, ये जिंदा कैसे हो गया। और सारे लोग तो कह रहे थे कि इसके पास कल्टीवेशन पावर नहीं है, इसका स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जुनतियान सेट का लीडर कहता है चैन मिंग तू यहाँ पर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जा, तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। आज मैं तुझे भी खत्म करूंगा और तेरे जुनलोंग सेट को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद जुनतियान सेट का लीडर वहाँ पर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसका इस्तेमाल करते हुए वो चैन मिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। चैन मिंग कहता है अबे मोटू तू ज्यादा ही कुछ आवाज नहीं करता, रुक तेरी आवाज बंद करता हूँ क्योंकि मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके बाद चैन मिंग जो था बस अपनी वहाँ पर एक उंगली बाहर निकालता है और जैसे उसने वहाँ पर उस डिवाइन स्वॉर्ड को टच किया था कि वो डिवाइन स्वॉर्ड वहाँ पर चकनाचूर हो जाती है। उसके इतने टुकड़े हुए थे कि पूरे जुनतियान सेट के जो डिसाइपल आए हुए थे हर एक टुकड़े से ही वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जुनतियान सेट का लीडर तो न जाने कहाँ जाकर उड़ चुका था। वो कह रहा था कि लोगों का कहना था ये चैन मिंग के पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा जो कि सोल गैदरिंग लेवल का लग रहा है उसका इस्तेमाल ये कैसे कर सकता है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था जो अपनी एक उंगली से मेरी डिवाइन स्वॉर्ड के करीब 1000 टुकड़े कर दे। आखिर ऐसा कैसे हुआ। वो चैन मिंग से पूछता है मुझे नहीं लगता कि तू चैन मिंग होगा, तो बता आखिर तू है कौन जिसके पास इतनी पीक लेवल की पावर है। चैन मिंग कहता है मैं यहाँ पर जुनलोंग सेट का लीडर हूँ, मेरे सामने झुको वरना आज ही मैं यहाँ पर तुम सबको खत्म कर दूंगा। जुनतियान सेट का लीडर कहता है तू तो कल पॉइजन दिया गया था तेरे अंदर, तो तू मर गया था, तू वापस से जिंदा कैसे हो गया। आखिर तेरे साथ ऐसा हुआ क्या जो तू वापस से जिंदा हो चुका है। चैन मिंग कहता है अच्छा तो तुझे बहुत खबर है कि यहाँ पर मुझे पॉइजन दिया गया था। मुझे लगता है ना कि मुझे पॉइजन देने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरे ही साथी होंगे। तो तू एक बात ना कान खोलकर सुन ले, मैं किसी भी चीज को जिंदा छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने दुश्मनों को कभी नहीं। इसके बाद चैन मिंग दूर खड़े होकर बस एक उंगली के जमीन पे मारता है। वो उंगली उसकी जमीन तक गिरी भी नहीं थी कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकला था कि पूरा का पूरा जुनतियान सेट वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। बस चैन मिंग की उंगली का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा जुनतियान सेट का एग्जिस्टेंस ही वहाँ से खत्म हो गया। वो तीनों जासूस जो कि जुनलोंग सेट के थे वो लोग उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये क्या हुआ यहाँ पर। चैन मिंग तो बिल्कुल लूजर था ना, तो ये अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। कहीं ये तो नहीं कि इसके पास वो डिवाइन ट्रेजर लग गया होगा जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है। मुझे लगता है ना कि डिवाइन ट्रेजर की वजह से ही उसे इतनी ज्यादा पावर मिली है। इसकी पावर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कौन से लेवल पे होगा। अब हमें समझ में आया कि आखिर पूरी दुनिया उस डिवाइन ट्रेजर के पीछे क्यों पड़ी थी, क्योंकि वो किसी भी नॉर्मल बंदे को इतना खतरनाक बना सकता है कि उसके सामने पूरी दुनिया को झुक कर रहना पड़े। चैन मिंग कह रहा था कि अरे वाह मजा ही आ गया, इस तरह की चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं जिंदगी भर इसी वर्ल्ड के अंदर रह जाऊं ताकि सारे लोग मेरे से डरे और मेरे सामने झुक कर रहें। लेकिन तभी डिवाइन ट्रेजर होता है वो चैन मिंग को बताता है कि तुम्हारा जो सोल गैदरिंग लेवल का कार्ड था ना उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, उसका इस्तेमाल करीब तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए ही कर सकते थे क्योंकि तुमने अभी अपनी मेहनत से सोल गैदरिंग लेवल को अचीव नहीं किया। मैंने तो परमानेंट नहीं दी थी तुम्हें ये पावर, कुछ टाइम के लिए ही ये पावर दी थी। तुम मेरा कहना मानते जाओ और मेरा मिशन पूरा करते रहो। एक दिन वो जल्दी आएगा जब तुम खुद की कल्टीवेशन से सोल गैदरिंग लेवल को अचीव कर पाओगे। तो फटाफट से सेट के अंदर जाओ वरना तुम्हारा पोल सबके सामने खुल जाएगा कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। चैन मिंग जो यहाँ पर उसी सोल गैदरिंग कार्ड की वजह से हवा में उड़ा था वो वहाँ से जमीन पे गिरने वाला होता है क्योंकि अचानक से ही कार्ड एक्सपायर हो गया था। लेकिन जल्दी से वो खुद को एक पिलर पे खड़ा कर अपनी इज्जत बचा लेता है वरना सबके सामने तो उसकी यहाँ पर बड़ी बेइज्जती हो जाती। एकदम ज्यादा कड़क एटीट्यूड में वहाँ पर चैन मिंग खड़ा हुआ था जिसे देखकर तो पूरे जुनलोंग सेट के लोग घबराए हुए थे। जिसके बाद डिवाइन ट्रेजर जो होता है वो हर मोड़ पर चैन मिंग को गाइड करने के लिए एक असिस्टेंट भेज देता है जो कि कियान नाम की एक लड़की होती है। बड़ी प्यारी सी और क्यूट लड़की थी जो कि हर टाइम अब चैन मिंग का सपोर्ट करेगी, उसका असिस्टेंट बन के रहेगी। वो उसे मिशन वगैरह के बारे में बताएगी और हर एक टास्क के बारे में बताएगी किस तरह से चैन मिंग अपनी पावर को बढ़ा सकता है। कियान को देखकर तो चैन मिंग एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो गया था कि अरे वाह ये तो कितनी ज्यादा
जुनलोंग सेट के जितने भी मेंबर थे वो लोग वहां पर कह रहे थे कि यार इस चैनमिंग ने तो अकेले एक ही उंगली से पूरे के पूरे जुनतियान सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहीं इससे हमारे बारे में ना पता चल गया हो कि हम लोग यहाँ पर जासूस हैं। अगर पता चला तो ये हमारा तो बैंड बजा कर रख देगा। ये चैनमिंग सच में पुराने वाले सेट के लीडर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जासूस लड़की जो थी वो कह रही थी कि जैसा कि लगता है कि हमने सुना था डिवाइन ट्रेजर पावरफुल होगा, वो तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसका नमूना आज हमने यहाँ पर चैनमिंग को देख लिया। एक पलक झपकते ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अकेले उंगली से पूरे के पूरे सेट को बर्बाद कर दिया, जबकि कुछ टाइम पहले वो एकदम लूजर था। कियान वहाँ पर चैनमिंग से कह रही थी कि मास्टर तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर अपना पहला मिशन पूरा किया और पूरे के पूरे सेक्ट वालों को ही एकदम हैरानी में डाल दिया। वो तो तुम्हें देखकर बिल्कुल पगला ही चुके हैं। चैनमिंग कहता तुम सबके सामने आकर खड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें कोई देख नहीं लेगा क्या? तुम्हें किसी ने अगर देखा तो मेरी तो यहाँ पर पोल खुल जाएगी। लेकिन कियान कहती कि नहीं मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं देख सकता। चलो अब यहाँ पर आप डिवाइन ट्रेजर के टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेपर पे साइन कर दो, उसके बाद मैं परमानेंट आपकी हो जाऊंगी और मैं आपको हमेशा हर चीज के लिए गाइड करूंगी। मेरी मदद के साथ आप यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा और सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। वो उसे एक छोटा सा माउस देती जिसपे हाथ रखकर चैनमिंग यहाँ पर एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है। चैनमिंग कह रहा था कि अरे वाह, ये तो एंशिएंट वर्ल्ड है लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। जैसे ही चैनमिंग ने यहाँ पर एग्रीमेंट पे साइन किया था, वो अब यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वो जैसे ही किसी को भी देखता है वो ये पता कर सकता है कि सामने वाला बंदा उसके लिए जासूस है या उसका वफादार है या उसका धोखेबाज। वो किसी को भी बंदे को देखकर उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी जान सकता है। वो जैसे ही अपने सेट के हर एक मेंबर को देखता है वो देखकर एकदम पगला सा जाता है कि यहाँ के सेट में तो हर एक मास्टर, डिसाइपल, एल्डर वगैरह जो भी हो, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा मारने वाला जो बंदा है वो भी इस सेट का जासूस ही है। यार ये कितना घटिया सेट है। ऐसे सेट को आखिर कौन सा ही लीडर चला पाता होगा? यहाँ पर काम करना तो कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर इतने दुश्मन होंगे जो एनी टाइम मेरे आसपास ही घूमते रहेंगे तो इनसे मुकाबला करने के लिए पावर तो चाहिए ही होगी। कियान कहती हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी ना आपकी पावर कुछ भी नहीं है। आपकी पावर जो है ना उसका मैं अंदाजा लगाऊं तो आपके पास सिर्फ एक पॉइंट है पावर के हिसाब से, लेकिन आपके सामने जो ये डॉगी दिख रहा है ना इसके पास आपके पावर के हिसाब से 10,000 पॉइंट होंगे। उस डॉगी और आपकी पावर में इतना ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप मिशन पूरा करते जाएंगे ना आपकी कल्टीवेशन इतनी स्पीड से बढ़ेगी कि जिसका आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। चैनमिंग कहता है इसका मतलब कि अगर मुझे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है ना तो मुझे एनी टाइम तुम्हारी मदद लेनी होगी और इस डिवाइन ट्रेजर के बगैर शायद मैं यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा। वो तीनों जासूस जो थे वो घबराए हुए थे। वो लोग कह रहे होते कि क्या यहाँ पर मास्टर चैनमिंग हमारा भी तो नहीं खेल खत्म कर देंगे ना? देखो इससे पहले कि मास्टर हमारी जान ले हमें यहाँ पर मास्टर से माफी मांग लेनी चाहिए। क्या पता उनका मूड अभी हाल फिलहाल अच्छा हो तो हो सकता है कि वो हमें यहाँ पर माफ कर दें। इसलिए वो तीनों जासूस जिन लोगों ने चैनमिंग को पॉइजन वाली शराब पिलाई थी वो सभी चैनमिंग के सामने झुककर उससे माफी मांग रहे होते कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम यहाँ पर दुश्मनों के बहकावे में आ चुके थे, इस वजह से हमने आपके साथ गद्दारी कर दी। उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगे और आज के बाद हम कभी भी इस तरह की हरकत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। चैनमिंग उन लोगों को यहाँ पर अभी तो माफ कर देता है, लेकिन उसने उनके ऊपर अच्छी सी नजर बना कर रखी थी कि कभी न कभी तो ये लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ हो ही जाएंगे, लेकिन अभी मुझे इन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है ताकि सेक्ट में रहने के बाद ये लोग मेरा छोटा मोटा काम कर दें। इसलिए अभी के लिए इन्हें बख्श देता हूँ। अब अपने कमरे में आने के बाद चैनमिंग जो होता है वो कियान से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम बस कुछ करो और मुझे एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। कियान कहती है अरे मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, जब डिवाइन ट्रेजर तुम्हें अगला मिशन देगा उसे कंप्लीट करने के बाद ही तो तुम पावरफुल बनोगे, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ तुम्हारी, तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते। तभी उसका जो घर था उसके घर के बाहर लिगन नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि एक चोर थी। उसके बाप, उसके दादा, उसका पूरा खानदान ही चोर था। इसे लिंगर जो होती वो यहाँ से चैनमिंग के कमरे के पास ही आ चुकी थी ताकि कमरे के अंदर घुसकर वो यहाँ से कुछ ट्रेजर वगैरह चुरा सके। वहाँ पर आने के बाद जितने भी सिपाही लोग खड़े होते हैं जो चैनमिंग के कमरे की गार्डियन कर रहे थे वो उन सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा चखाती है और उन लोगों को मारने के बाद वो चुपके से खिड़की के अंदर से झांक कर देखती है कि यहाँ पर अच्छा ट्रेजर है भी या फिर नहीं। जैसे वो अंदर झांक कर देखती है उसकी नजर वहाँ पर सीधा का सीधा चैनमिंग पे पड़ जाती है। उसे देखकर तो वो बिल्कुल उसकी दीवानी हो चुकी थी कि क्या सच में दुनिया में इतने भी ज्यादा सुंदर लड़के एग्जिस्ट करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इसे देखकर तो मेरी आंखें इसके ऊपर से हट ही नहीं रही, ये कितना ज्यादा सुंदर है। तभी बाहर का मौसम बिगड़ जाता है और मौसम बिगड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा जोर की बिजलियां गिरने लग गई थी। इस
वजह से तो लिंगर वहाँ पर घबरा जाती, इसलिए कियान जो होती है वो यहाँ पर चैनमिंग को उसका नया मिशन देती कि तुम्हें एक पर्सनल मेड को रखना है जो एनी टाइम यहाँ पर तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारे डेली वगैरह के काम कर देगी। इस मिशन को पूरा करने पे तुम्हें 2 रिवॉर्ड दिए जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मिशन पूरा करो उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। चैनमिंग कहता है कि तुम ही यहाँ पर मेरी मेड क्यों नहीं बन जाती, तुम तो मेरे साथ ही रहती हो ना, दिन और रात की दोनों की यहाँ पर तुम मेरी मेड बन जाना। जो सुनकर तो कियान गुस्सा हो चुकी थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी रातों की मेड नहीं, और आगे से ऐसी गंदी नजर तो मुझ पे कभी डालना भी नहीं, वरना तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल ना मेरे हाथ में है, दबा दूंगी तो तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए चैनमिंग जो होता है वहाँ पर एक सिपाही को बुलाता है और सिपाही से कहता है कि जाओ और पूरे के पूरे शहर के अंदर से जो भी सुंदर लड़की होगी ना उसे लेकर आना ताकि मैं उसे अपनी मेड बनाकर रख सकूं। ये सुनकर वो जो सिपाही होता है वो चैनमिंग से कहता है कि लीडर ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और सुंदर से सुंदर लड़कियों को लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद चैनमिंग जो था लाइब्रेरी के अंदर आता है और यहाँ पर इस वर्ल्ड के जो कल्टीवेशन सिस्टम है उनके बारे में समझना शुरू कर देता है कि सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग आता है, क्यूआई रिफाइनिंग आता है, उसके बाद मार्शल लेवल आता है, फिर सोल गैदरिंग आता है और इसके बाद अलग अलग तरह के लेवल आते हैं। उन सभी लेवल को देखकर तो चैनमिंग हैरान रह चुका था कि इन्हें अचीव करने के बाद तो मेरे पास कितनी पावर आ जाएगी। कियान वहाँ पर चैनमिंग से कहती तुम यहाँ पर टाइम पास करो, तुम्हें मिशन पूरा नहीं करना है क्या, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए, 10 मिनट के अंदर तुमने किसी मेड को नहीं ढूंढा ना तो फिर डिवाइन ट्रेजर तुम्हारा अच्छे से बैंड बजाएगा। जो सुनकर तो चैनमिंग भी घबरा चुका था कि अरे सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुझे मेड ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे वहाँ पर लिंगर दिखाई दी जाती जो कि छुपी हुई थी यहाँ पे। उसे देखकर चैनमिंग को लगता है कि यहाँ पर लगता है ना कि उसी सिपाही ने इस लड़की को लेकर आया ताकि ये मेरी मेड बन सके, इसलिए वो उसे घसीट कर अपने कमरे में ले जाता है और उससे कह रहा था देखो शोर मत मचाना, तुम यहाँ पर मेरी दिन और रात की मेड बन चुकी हो, तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना, तो तुम यहाँ पर मुझे एक भी सवाल नहीं उठा सकती, जो भी मैं तुम्हें काम दूंगा तुम्हें वही काम करना है। लिंगर तो एकदम घबरा चुकी थी कि इसे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती। चैनमिंग उससे कहता है देखो मैं जुनलुंग सेक्ट का लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम अगर मेरे खिलाफ गए तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा, तो बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी मेड बनोगी या नहीं बनोगी। वो तो लिंगर के एकदम ऊपर ही आकर लेट चुका था और उसे डराते हुए यहाँ पर अपना मेड बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे कह रहा था कि आज तुम यहीं पे सोगी और मैं भी यहीं पे सोने वाला हूँ, मेरे खिलाफ कभी भी आवाज मत उठाना वरना मैं बहुत ही गुस्से वाला बंदा हूँ। जिस पर डरते हुए यहाँ पर लिंगर इस चीज के लिए मान जाती है। चैनमिंग को लगता है कि अरे वाह मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन कियान आकर उसे बताते कि जबरदस्ती से कोई मिशन पूरा नहीं किया जाता, देखो अभी ना तुम्हारे डर की वजह से लिंगर ने तुम्हें हाँ कह दिया है, लेकिन असल में उसका तुम्हारे ऊपर 1% भी ट्रस्ट नहीं है। जो तुम्हारे पर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं करा सकती। तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना है और उससे परमिशन लेनी है कि वो तुम्हारी मेड बनना चाहती भी है या फिर नहीं। जबरदस्ती करोगे तो ये मिशन फेल करा दिया जाएगा और तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लिंगर जो थी वो वहाँ पर बिजलियां गिरने की आवाज की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं ये बिजलियां उसकी जान न ले ले। चैनमिंग को जैसे समझ में आता है कि यहाँ पर लिंगर तो सबसे ज्यादा इन बिजलियों और खराब मौसम की वजह से डरी हुई है, तो चैनमिंग यहाँ पर एक ही बार अपना हाथ क्या हिलाता है, उसके हाथों से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकला था कि वो पूरे के पूरे मौसम को ही यहाँ पर बदल देता है। उसका एक ही अटैक पूरे आसमान को खाली कर चुका था, सारे काले बादल सारी बिजलियां वगैरह खत्म हो जाती है और वहाँ पर एक नया सूरज निकल कर आ चुका था। बस एक अटैक चैनमिंग के करने की वजह से सारे के सारे लोग ये चीज देखकर एकदम हैरान थे कि अरे बाप रे, चैनमिंग ने तो यहाँ पर पूरा मौसम ही बदल दिया, ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का बंदा है। जैसे ही चैनमिंग ने यहाँ पर पूरे मौसम को बदला होता है और यहाँ पर बिजलियां वगैरह खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ लिंगर जो होती है उसका भरोसा थोड़ा थोड़ा चैनमिंग के ऊपर हो जाता है और वो खुद ही से चैनमिंग को कह देती है कि ठीक है मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर उसके भरोसे का परसेंट 1 हो चुका था। चैनमिंग यहाँ पर लिंगर से कह रहा था कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। कियान जो होती है वो यहाँ पर चैनमिंग से कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर अपना ये मिशन पूरा कर लिया और इसके बदले जो तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो 2 रिवॉर्ड है। पहला रिवॉर्ड ये है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन का पहला लेवल होता है बॉडी टेम्परिंग का, बिना किसी मेहनत के तुम उसके पीक पर पहुंच चुके हो और उसी के साथ साथ तुम्हें स्किल के तौर पर घोस्ट स्टीलिंग हैंड की टेक्निक दी जाती है। तुम इसका इस्तेमाल करते हुए खड़े खड़े किसी के अंदर से उसका दिल निकाल लोगे, उसे खबर तक नहीं होगी। इतना खतरनाक है ये घोस्ट स्टीलिंग हैंड टेक्निक। इतना छोटा सा मिशन पूरा करने पे तुम्हें इतनी 2 टॉप के रिवॉर्ड दिए गए हैं। चैनमिंग तो एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह क्या कमाल का रिवॉर्ड मिला है, मजा ही आ गया। अब लिंगर जो थी वो तो बस यहाँ पर चैनमिंग को देखे ही जा रही थी कि चैनमिंग कितना ज्यादा सुंदर है। वो खुश होती कि चलो अच्छा हुआ चैनमिंग ने यहाँ पर मुझे अपना मेड बना लिया, मैं एनी टाइम इसके साथ तो रह पाऊंगी। वहीं चैनमिंग जो था वो अपनी कल्टीवेशन पावर को लेकर थोड़ा परेशान लग रहा था। वो कहता है कि अरे यार मुझे कल्टीवेशन पावर मिली लेकिन और ज्यादा मिलना चाहिए था ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी से पावरफुल बन सकूं। कियान उससे कहती है अरे तुम्हें इतने में भी सब्र नहीं हो रहा है क्या, इतना छोटा सा मिशन पूरा करना था, उसके बदले तुम्हें बॉडी टेम्परिंग लेवल के पीक पर पहुंचा दिया गया और घोस्ट हैंड टेक्निक भी दी है। अरे थोड़ा शुक्र
बना लिया करो, तुम्हें इतनी सारी चीजें दी है। वैसे भी आगे के बहुत सारे मिशन तुम्हें और कंप्लीट करने, उन्हें कंप्लीट करने के बाद तुम जितना सपना लगा कर बैठे हो ना कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तो तुम उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन हर चीज का एक स्टेप होता है, तुम्हें स्टेप को पूरा करते करते ही आगे बढ़ना है। वैसे भी एक मिशन पूरा करने के बाद तुम्हें मॉर्टल से कल्टीवेटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। अब तुम एक कल्टीवेटर कहला रहे हो, जहाँ पहले तुम मॉर्टल इंसान कहलाया करते थे। और तुम्हारी पावर का जो पॉइंट था, जो मैंने बताया था कि सिर्फ एक पॉइंट है, अब वो टोटल 50,000 पॉइंट में बदल चुका है। तो इससे खुश हो जाओ तुम। चैनमिंग कहता है कि ठीक है चलो मान लिया, लेकिन देख लेना मैं जल्दी से जल्दी इस डिवाइन ट्रेजर के अंदर भी कोई हैक लगाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, ताकि मुझे इस डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और मैं पूरी की पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लूं। अगले दिन वो जो सिपाही था जिसे चैनमिंग ने काम दिया था कि अच्छी से अच्छी और सुंदर मेड को उसे लेकर आना है, तो वो करीब 4 से 5 मेड को ले आया होता है। वो चैनमिंग से गया था कि लीडर मैं यहाँ पर मेड को ले आया, आपको जो पसंद आती है आप उसे रख लो, या फिर सारी पसंद आती है तो सारी की सारी को रख लो। वो बंदा यहाँ पर मेड से कहता है कि जाओ और थोड़ा अच्छे से सेट के लीडर को हाय हेलो करके तो दिखाओ, ताकि उन्हें भी तुम पसंद आने लग जाओ। इसलिए वो जो सारी मेड होती है वो वहाँ पर डांस करते हुए चैनमिंग का एंटरटेनमेंट कर रही होती है, ताकि यहाँ पर चैनमिंग को वो पसंद आ जाए और चैनमिंग उन्हें अपना मेड बना लेगा। चैनमिंग जैसे ही सारी की सारी मेड को देखता है, उसका डिवाइन ट्रेजर उसे बताने लग गया था कि नहीं, ये चारों की चारों ना जासूस है, इनमें से किसी को भी यहाँ पर अपना मेड मत बनाना। जिस डिसाइपल को तुमने काम दिया था मेड को ढूंढने का, वो तुम्हारे दुश्मन से मिला हुआ है। ये सुनकर तो चैनमिंग हैरान रह जाता है कि अरे वाह, ये भी दुश्मन ही निकला। अबे यार, हर एक तो यहाँ पर मेरा दुश्मन ही बना फिर रहा है। वो डिसाइपल यहाँ पर चैनमिंग से कहता है कि मैं कम से कम पूरा 100 किलोमीटर का इलाका छान मारा हूँ और वहाँ से 4 सुंदर लड़कियों को लेकर आया हूँ जो आपकी सेवा में हाजिर है। चैनमिंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें इसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए? रुको, मैं भी तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड देता हूँ। चैनमिंग मन में सोच रहा था कि चलो यहाँ पर मुझे अच्छा मौका मिल गया अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करने का, जरा मैं भी तो देखूं कि ये किस तरह की टेक्निक है। इसके बाद चैनमिंग वहाँ पर अपने घोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे उसने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वहाँ पर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और उसका हाथ घोस्ट हैंड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो उस घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए बिना कुछ किए वो जो डिसाइपल होता है उसके कंधे के अंदर घुसा देता है और कंधे के अंदर की जो हड्डियां होती है उससे बाहर निकाल लेता है। ये काम इतना सेकंड भर के टाइम में हुआ था कि किसी को पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्या हुआ। और इसके बाद चैनमिंग उस डिसाइपल को रिवॉर्ड के तौर पे उसकी ही कंधे की हड्डी दे देता है कि ले और जा खा ले इसे। जैसे ही उस डिसाइपल ने हड्डियां देखी तो उसे पता चलता है कि अरे बाप रे, मेरा तो कंधा ही टूट गया। वो अपना लटका वो हाथ लिया होता है। वो चैनमिंग से कहता है कि लीडर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को लेकर आया था ना, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चैनमिंग कहता है देख, आगे से मेरे साथ गद्दारी करने से पहले ना 1 लाख बार सोच लेना। मुझसे जो गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होने वाला है। लिंगर घर के अंदर से ही चाहे सारी चीजें देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि बाप रे, ये तो चैनमिंग कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। जरूर ये बहुत ही ज्यादा डिवाइन फैमिली से आता होगा जिनके पास हेवनली पावर होगी, वरना ये घोस्ट हैंड टेक्निक तो इस वर्ल्ड के अंदर से काफी टाइम पहले से ही गायब हो चुकी थी। कि अचानक से यहाँ पर चैनमिंग ने इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया। चैनमिंग वहाँ पर उन सारी की सारी जो आई हुई मेड थी उन सभी को देखता है, उनसे कहता है कि क्या ये घटिया शक्ल है तुम्हारी? ऐसी को तो मैं अपना जूते वगैरह साफ करने के काम पे ना रखूं, तो तुम्हें अपनी मेड बनाऊंगा, भागो यहाँ से। उसी के साथ साथ वो उस डिसाइपल का कंधा दबाते हुए कह रहा था कि याद है ना कि मैंने यहाँ की हड्डी निकाल ली है, आगे से गद्दारी की तो यहाँ की नहीं कहीं और की भी हड्डी निकाल दूंगा। ये सारा काम उसी जासूस का था जो कि जुनलोंग सेट के साथ जासूसी करता है। उसने यहाँ पर चारों की चारों मेड को भेजा होता है ताकि एनी टाइम जब ये चैनमिंग के साथ रहेगी तो वो पल पल की उसे खबर देते रहेगी कि आखिर कहाँ पे चैनमिंग ने उस डिवाइन ट्रेजर को छुपा कर रखा है, ताकि एक बार उससे डिवाइन ट्रेजर ले लिया जाए तो उसके बाद तो चैनमिंग वापस से लूजर बन ही जाएगा, जैसा कि वो पहले हुआ करता था। वो जो जासूस होता है गुस्से में चारों की चारों जो मेड वहाँ पर आई हुई थी उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पर स्टॉप ही कर देता है, ताकि तुम लोग अब यहाँ पर हिल ही ना सको, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा काम बर्बाद कर दिया। तब वहाँ पर दूसरी जासूस लड़की आती है जिसका नाम श्याओमी था। श्याओमी वहाँ पर आने के बाद कह रही थी कि लगता नहीं कि यहाँ पर ऐसे छोटा मोटा हमारा प्लान ना काम करेगा, हमें लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर चैनमिंग का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हमारे पर भरोसा करेगा और फिर हम यहाँ पर उसके साथ गद्दारी करते हुए डिवाइन ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। श्याओमी जो सबसे पहले उस डिसाइपल का कंधा देखती है जिसके अंदर से तो हड्डी निकाल ली थी। चैनमिंग ने उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से कुछ भी चोट नहीं लगी बल्कि अंदर से सीधा हड्डी बाहर गायब हो गई। बड़ी कमाल की टेक्निक होगी जिसका इस्तेमाल चैनमिंग ने यहाँ पर किया। इसके बाद तो वो वहाँ पर उस डिसाइपल की हड्डी को सही कर देती है। वो डिसाइपल अपनी पूरी पावर और अपने हाथ को ठीक तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। इस चीज को देखकर वो डिसाइपल खुश तो हो जाता है, लेकिन वो खुश हुआ ही था कि तभी श्याओमी जो होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल की वहाँ पर जान ही ले लेती है। बेचारे को ठीक करने के बाद उसने पूरी तरह से ही उसे मार दिया ताकि इसे लेके जाकर अब वो जैसे ही चैनमिंग को देगी तो हो सकता है कि चैनमिंग का थोड़ा थोड़ा भरोसा श्याओमी के ऊपर आने लगेगा। श्याओमी यहाँ पर चैनमिंग का ट्रस्ट जीतना चाहती है। ये दो लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे थे इनकी बातें बाहर से जो लिंगर थी वो सुन लेती है, क्योंकि वो
वो यहीं से गुजर रही थी। जैसे इसके बारे में श्यामी को पता चलता है वो छत ही तोड़कर वहाँ से लिंगर को उड़ाकर दूर फेंक देती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी बातें सुनने की। लिंगर वहाँ पर कह रही थी कि मैंने तो काफी कुछ चीजें सुन ली है, तुम यहाँ पर ट्रस्ट जीतना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं तो तुम्हारे बारे में पहले से सुनकर रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर एक जासूस की तरह काम कर रही होगी, वो भी जुनलॉन सेट के अंदर। श्यामी कहती तुमने बहुत ही ज्यादा कुछ जान लिया, जितना कि तुम्हें जानना नहीं चाहिए था, इसलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर देने का। इसके बाद श्यामी वहाँ पर अपनी चाबुक को निकालती है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो लिंगर की जान ले सके। लिंगर कह रही होती कि जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है जो तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। वैसे भी मैं यहाँ पर जानबूझ के तो तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई थी, बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत ही अच्छी खबर मेरे हाथ लग गई है। इसके बाद लिंगर सीधा का सीधा वहाँ पर से श्यामी के पास आती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। श्यामी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक बार चाबुक को चलाती है कि बेचारा वो जो जासूस था उसका पूरा घर ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन इस अटैक से यहाँ पर तो लिंगर को कुछ हुआ ही नहीं था। वो जासूस कह रहा था कि अरे यार तुम लोगों को झगड़ा करना ही था तो यहाँ से दूर जाकर करना चाहिए था ना, इतना मेहनत से बनाया हुआ मेरा घर ही तोड़ दिया तुम लोगों ने। लिंगर वहाँ पर श्यामी का पिन निकाल कर उसे दिखाते हुए कहती कि देखो यहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने तुम्हारा अटैक को भी रोका और तुम्हारे बालों से पिन भी निकाल ली, तुम ना कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं बहुत ही ज्यादा चालू और फुर्तीली हूँ, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकती हो। लेकिन तभी जो उसने पिन निकाला था उसके अंदर बेहोशी वाली दवा मिली होती है, जिसे स्मेल करते साथ ही लिंगर वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। श्यामी कहती कि कभी भी ना किसी जासूस लड़की को कम नहीं आंकना चाहिए, जासूस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर चीज में 10 कदम चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिंगर बेहोश हो रही थी, बेहोश होने से पहले वो श्यामी से कह देती है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ ना तो मेरे जो मास्टर हैं चैन मिंग वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। जो सुनकर यहाँ पर श्यामी कहती है अच्छा तो तुम वो हो जिसे चैन मिंग ने अपनी नई मेड बनाया है, चलो वाह बहुत अच्छी बात है। लगता है कि चैन मिंग ने आते साथ ही यहाँ पर रातों को एंटरटेनमेंट करने का बंदोबस्त कर लिया, बड़ा ही चालू किस्म का बंदा निकला वो तो मैं भी तो देखूं कि आगे वो क्या क्या करके दिखा सकता है। इधर चैन मिंग जब अकेले बैठा होता है तो कियान उससे कहती कि मैं तुम्हें एक और नया मिशन दे रही हूँ, तुम्हें ऐसी चीज की तलाश करनी है जो कि खो चुकी है। चैन मिंग कहता है कि यार क्या फालतू का मिशन दे रही हो, कोई हार्ड वाला मिशन दो ना ताकि उसके बदले मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिले। दूसरी तरफ हम एक टोम का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी इमॉर्टल के ताबूत को रखा गया था, आसपास बहुत ही ज्यादा खजाना भी होता है। वहाँ पर 2 चोर आए हुए थे जो कि उसी खजाने को लूटने आए थे। जैसे वो ताबूत को खोलते हैं उसके अंदर वही इमॉर्टल लड़की होती है, जिसे देखकर तो एक चोर का उसके ऊपर दिल ही आ जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे इतने साल से ये मरी हुई है लेकिन फिर भी ये अभी तक के उतनी ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इसलिए वो वहाँ पर उस इमॉर्टल के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो कुछ कर पाता इससे पहले वो इमॉर्टल लड़की जो कि मरी हुई थी वो जिंदा होती है और उस चोर को अपने ताबूत के अंदर ही घसीट लेती है। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर ताबूत का ढक्कन खुलता है और ढक्कन खुलने के बाद ही वो चोर उसके अंदर से बाहर आता है। ऐसा लग रहा था कि चोर पूरी तरह से पोजेस हो चुका है और अब जो वो इमॉर्टल करने कहेगी वही वो चोर कहेगा। इसके बाद चोर जो था वो वहाँ से एकदम पोजेस होने के साथ ही ताबूत के बाहर निकल कर चला जाता है। अभी हमें नहीं बताया जाता कि असल में ये चोर कहाँ जा रहा है और किसके साथ ये पंगा लेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।